फाइनली यार जस्ट एग्जाम खत्म हुआ, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ। आइए एक बार हम लोग एक थोड़ी एनालिसिस देखते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। हालांकि अब तक आपने कई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में ये चीजें देखी होगी। विदिक इचूरिस भी अपनी एनालिसिस इस पॉइंट पर लेकर के आया। आप जरा इस बात को समझिए कि नंबर ऑफ सीट्स वर वेरी लेस, लगभग 44 सीट्स ही थी, जिसमें लगभग 17 सीट्स आपकी जनरल कैटेगरी के लिए, जिसमें 5 सीट वुमेन के लिए रिजर्व थी। तो अब टोटलिटी ऑफ सीट्स के साथ अगर हम इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अपीयरेंस की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम अभी की पोजीशन में देखें, प्रीवियसली अनरिजर्व कैटेगरी में 73 कट ऑफ थी। अभी ये हमारी एनालिसिस के अनुसार ऐसा लग रहा है कि 76 प्लस माइनस 3 की स्थिति अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हो सकती है। मतलब अगर आप 74 75 के अराउंड कुछ स्कोर कर रहे हैं तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। ओबीसी कैटेगरी में भी आप समझिए लास्ट टाइम के कंपैरिजन के आधार पर अभी नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और द लेवल ऑफ पेपर, डिफिकल्टी ऑफ पेपर, तो वहां हमें प्रतीत होता है कि 72 73 प्लस माइनस 2 अगर आप देखें तो कुछ ये पर्टिकुलर स्थिति ओबीसी कैटेगरी में दिखाई पड़ती है। ईडब्ल्यूएस अगेन ओबीसी के आसपास या इर्द गिर्द ही रहने वाला है। यहां पर भी आप समझिए लास्ट टाइम 68 वाज द कट ऑफ और अभी लास्ट टाइम तो नंबर ऑफ सीट्स भी बहुत ज्यादा थी। अभी 71 प्लस माइनस 2 की स्थिति हमें इस प्लस 2 ही समझिए हमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में दिखाई पड़ती है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब पिछले बार 54 55 आई थिंक कुछ कट ऑफ थी। अभी जिस तरह से पेपर है और जितनी सीट्स है उसके अकॉर्डिंग अगर कहें तो 57 टू 58 के बीच की स्थिति इनकी दिखाई पड़ती है। तो अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के तौर पर हमारा एनालिसिस जो है वो इस तौर पर देखा जा सकता है। आगे हम एक प्रॉपर और सेशन लेकर के आएंगे जिसमें हम इस क्वेश्चन पेपर की पूरी तरह से परिचर्चा आप लोगों के समक्ष रखेंगे। थैंक यू सो मच।